हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आपको पता हो मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। बस आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो अपने पास में और ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और एकदम तैयार, जिस प्रकार स्कूल में बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, सर क्लास में आते ही बैग टाइट करके एकदम वैसे बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि एक तरह से वैसे ही आपकी क्लास है। आपके सर जिस प्रकार आपके रूम में पढ़ाने के लिए आते हैं, आपकी क्लास लेने के लिए आते हैं क्लास में, उसी प्रकार से आपके सामने सर खड़े हैं, बट आपके मोबाइल फोन में दिख रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। बाकी वही सर आपके पास में खड़े हैं। अब आपको पता हो तो हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, 4th चैप्टर के रूप में, GROUPING, ग्रुपिंग ऑफ METERIALS, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। यानी कि पदार्थों का या सामग्रियों का समूहीकरण, ग्रुपिंग करना। मैंने आपको बताया था कल भी ग्रुपीकरण क्या होता है, पदार्थों का क्या समूहीकरण, पदार्थों का क्या समूहीकरण, ग्रुपिंग मटेरियल्स, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। तो मैंने बताया था ग्रुपिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, आवश्यकता उसकी क्यों पड़ती है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कुछ यहाँ पर मटेरियल्स के नाम लिखे, जैसे मैंने प्लास्टिक लिखा, मैंने वुड लिखा है, मैंने आयरन लिखा, स्टील लिखा है। आपको लिखना था उससे कौन कौन सी चीजें बनती है, कौन कौन सी थिंग्स बनती है, वो आपको लिखना था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स का। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स करते हैं हम वस्तुओं का जो समूहीकरण करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, मैं किसी लड़के का नाम कह देता हूं, जैसे राम श्याम, किसी की बात कर देता हूं, श्याम की बात कर देता हूं या राम की बात कर देते हैं। राम जो एक लड़का है वह क्या करता है, वह कल साइंस का एक टेस्ट करेगा। कोई साइंस में टेस्ट किए जाते हैं, कोई वो टेस्ट करेगा कल, और वह सीधा कहाँ जाएगा, उनके रूम में जाएगा और उस रूम में वो खोजेगा, कुछ ढूंढेगा, जो भी उसको एप्लियंस है उसको ढूंढेगा रूम में जाकर के। लेकिन उसको उनकी साइंस जो टेक्स्ट बुक होती है, यानी जो साइंस की बुक होती है, वो बुक ही उसको नहीं मिलेगी वहां पर। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। वो गया टेस्ट करने के लिए, रूम के अंदर गया, राम नाम का लड़का था, और वो राम नाम का लड़का कल उसको टेस्ट करना था साइंस का कोई, इस कारण से वो अपने कमरे में गया और कमरे में उन्होंने साइंस की बुक को ढूंढा और वो बुक उसको नहीं मिली। उसका कारण क्या है, उसके नहीं मिलने का कारण क्या है, उन्होंने सही ढंग से रखी नहीं होगी, उसने क्या नहीं किया होगा, उसने अच्छे ढंग से रखी हुई नहीं होगी, यही कारण हो सकता है। जैसे रूम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं सपोज करता हूँ रूम में खिलौने हो सकते हैं, रूम में कपड़े हो सकते हैं, या और भी अन्य चीजें हो सकती है रूम के अंदर, जो सारी इधर उधर बिखरी पड़ी हो। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, और भी अन्य चीजें होती है। साथ में उसका बैग हो गया, यानी उसकी जो बुक्स हो गई, वो सारी बुक्स है, वो सारी इधर उधर ऐसे बिखरी हुई पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है, उस सिचुएशन का कारण ही होता है कि उसको साइंस की बुक नहीं मिलती है, यही कारण होता है उसका साइंस की बुक उसको नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति से हमारे को बचना है, ऐसी कंडीशन से हमारे को बचना है। उस बचने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमारे को सही जगह पर, उचित जगह पर हमारे को रखनी पड़ेगी। ऐसा बचने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सही जगह पर हमारे को रखनी पड़ेगी कि मेरे को बुक वहां रखनी है, मेरे को खिलौने वहां रखने हैं, मेरे को कपड़े वहां रखने हैं, तब तो वो जाते ही मिल जाएगी उसको बुक, क्योंकि उसको पहले से ही पता कि मेरी बुक वही हो सकती है, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। पर अब इधर उधर सारे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो उसको बुक नहीं मिलेगी। तो यानी कि मैंने इसे आपको समझाया है, एक उदाहरण समझाया कि ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, यानी राम जैसी कंडीशन से बचने के लिए ग्रुपिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप ग्रुपिंग आप नहीं करोगे आपके कमरे में, तो आपको भी राम की कंडीशन का सामना आपको भी करना पड़ेगा कि आप भी रूम में जाओगे, आपको बुक नहीं मिलेगी। अगर आपने ग्रुपिंग नहीं की है तो नहीं मिलेगी बस। तो ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का
एक ही प्रकार की वस्तुओं को साथ साथ में रखना, यही ग्रुपिंग कहलाता है। एक ही प्रकार की वस्तुएं होती है उसको साथ साथ में रखना क्या कहलाता है? ग्रुपिंग कहलाता है। यानी कि प्लेसिंग या सॉर्टिंग, प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग मेक्स होता है, ये हमारे को इजी बना देता है, हमारे लिए आसान बना देता है। क्या आसान बना देता है? उस फाइंड थिंग्स करने के लिए, उस चीजों को ढूंढने के लिए, उस चीजों को ढूंढने के लिए ये ग्रुपिंग हमारे को आसान बना देता है जब हमारे को उसकी जरूरत होती है। जब हमारे को उसकी जरूरत होती है तो वो हमारे को आसानी रहती है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा समझाने के लिए कि ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। जैसे किचन की बात करता हूं, रसोई घर की बात करता हूं, सारे बर्तन होते हैं वो साथ साथ में पड़े रहते हैं। रसोई घर में सारे हमारे बर्तन होते हैं वो साथ साथ में ही पड़े रहते हैं घर पर। अब यदि आपको आपकी रसोई में आपको हल्दी का पाउडर चाहिए, टर्मेरिक पाउडर अगर आपको चाहिए, आप रसोई में जाओगे, आपको क्या चाहिए? आपको हल्दी का पाउडर चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप इधर उधर थोड़ी देखोगे, यू जस्ट गो, आप ठीक वहीं उसी सेल पर जाओगे जहां पर सारे मसाले होते हैं। तो ये जो हमारे सुपरमार्केट होते हैं या लाइब्रेरी होती है, ये एक अच्छा एग्जांपल है ग्रुपिंग का। सुपरमार्केट, बड़े बड़े बाजार जो होते हैं, मॉल वगैरह बड़े बड़े बाजार होते हैं, उसके अलावा जो लाइब्रेरी होते हैं, ये बहुत अच्छे उदाहरण है ग्रुपिंग के। अब मैंने कितना अच्छा उदाहरण आपको दिया है आपकी रसोई घर का। आप रसोई घर में जाते हो और आप चाय बनाने के लिए जाते हो, रसोई में घर में गई, चाय बनाने के लिए गई, आपने गैस को ऑन कर दिया, आपने चाय बनाने वाले बर्तन को गैस ऑन करके उस पर रख दिया, आपने अंदर थोड़ा बहुत पानी डाला या दूध डाला, कुछ भी आपने डाल दिया, थोड़ी देर में वो उबलने लग गया। अब आपको क्या जरूरत है? आप चाय की पत्ती डालोगे अंदर, आप चाय की पत्ती डालोगे अंदर, तो आपका रसोई घर देखो इतना बड़ा है आपका रसोई घर। आपके रसोई घर में तो बहुत सारे डिब्बे हैं, ऐसा थोड़ी होता कि ये रसोई घर के अंदर सिर्फ चाय और शक्कर का ही डिब्बा होता है। रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे होते हैं मसालों वगैरह के अलग अलग जो भी। अब इतने सारे डिब्बे होते हैं, तब आपको तो पता है ना कि मैंने चाय की पत्ती कहाँ रखी है, तो आप कहीं नहीं देखोगे, आप सीधे वहीं जाओगे जहां पर आपने चाय पत्ती का डिब्बा रखा है। आप सीधे वहां जाओगे, फटाक से चाय का डिब्बा लिया और खोल के देखा सही चाय ही है अंदर, चाय आपने डाल दी और उस डिब्बे को वापस वहीं रख दिया। इसका कारण क्या बेटा? ये आपको ढूंढने में आसानी देगा। आपको ढूंढने में क्या देगा? आसानी होगी आपको ढूंढने में। अगर आपको पता ही नहीं रहता है, आप जैसे मर्जी जाए वैसे ही डिब्बे रख देते हो सारे, फिर आपने गैस ऑन कर दिया, पानी उबलने लग गया और बहुत सारा उबल गया, अब चाय की पत्ती अंदर डालनी है, अब आपको पता ही नहीं है कि मेरे चाय की पत्ती वाला डिब्बा कहाँ रखा मैंने। फिर सारों को एक एक को खोल के ढूंढूंगा, इसमें भी नहीं है, अरे इसमें भी नहीं है, अरे इसमें भी नहीं है, अरे इसमें भी नहीं है। सारों को खोल के देखोगे क्या? तब जब तक आप सारों को खोल के देखोगे तब तो वो पानी उबल करके एकदम वापस साफ हो जाएगा और गैस बंद करना पड़ेगा कि अरे मेरे को तो चाय की पत्ती का डिब्बा ही नहीं मिला, क्या चाय बनाऊं मैं। बेटा ऐसा नहीं होता है। आप आपके घर में कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज होती है ऐसी, आप अगर किसी को उसको रखने के लिए कहोगे ना, तो सीधा कहोगे बेटा इस वस्तु को वहां रख करके आ जा, दूसरी जगह उसको नहीं रखना। क्योंकि जब उसकी चीज की जरूरत होगी हमारी, जब हमारे को उस चीज की जरूरत होगी तो हमारे को फटाक से मिल जाएगी कि मेरे को पता है कहां मेरे को मिलेगा, वहां जाते आप सीधे वहां जाओगे, अगर आपको जरूरत है तो वहां आपको मिल जाएगी। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है ग्रुपिंग करना, बहुत जरूरी होता है ग्रुपिंग करना। अगर आप बाजार जाते हो, किसी दुकान के अंदर जाते हो आप, अब उस दुकान वाले को आप कहते हो कि मेरे को ऐसे सैंडल दिखाना है, क्या कहते हो, मेरे को ऐसे, जो भी आपको पसंद आता है, सामने जो स्पेसिमेन पड़ा रहता है, दुकान में जैसे एंट्री करते हो, बाहर सारे अलग अलग पड़े हुए रहते हैं, नहीं रहते, बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग डिजाइन के सारे चप्पल्स वगैरह, सैंडल वगैरह, शूज वगैरह सारे पड़े रहते हैं। अब उसको जाके क्या कहोगे कि मेरे को ऐसा दिखाना, एक जूता बताओगे उसको कि मेरे को ऐसा जूता दिखाना। अब दुकान तो सारी भरी हुई है जूतों से,
दुकान के अंदर बहुत ज्यादा माल है, कितनी सारी दुकान, पूरी दुकान भरी होती है सारी जूतों से ही। तो आप जैसे ही कहोगे उसको कि मेरे को इस डिजाइन वाला जूता मेरे को चाहिए, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? दुकान वाला, उसको पता है कि मैंने इस प्रकार के जूते मैंने कहाँ रखे हैं, उसको पता होगा कि इस प्रकार के इस डिजाइन के जूते मैंने कहाँ रखे हैं। वो सीधा वहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा सीधा, उसको पता है। और जाते ही वहां से लेगा एक डिब्बा, एक बॉक्स लेगा वहां से, और वहां से बॉक्स लेगा और सीधा खोल करके आपको दिखाई, ये लीजिए। अब आप भी अचंभित हो गए होंगे, अरे इतने सारे दुकान में जूते पड़े हैं, मैंने इसको कहा मेरे को ये वाला जूता चाहिए, और एक बार में ही वो तो वही जूता लेके आ गया जो मेरे को चाहिए था। इतना उसको कोई याद थोड़ी रहता है, एक एक जूता याद थोड़ी रहता कि उसमें कौन सा जूता है, उसमें कौन सा जूता है। वो तो फटाक से गया, जैसे ही आपने कहा मेरे को ऐसा जूता चाहिए, वो सीधा वहां गया, वहां से बॉक्स लिया और आपको दिखा दे, लीजिए सा ये वाला जूता। आप तो अचंभित हो गए, अरे यार इतने सारे डिब्बे पड़े हैं और मैंने उसको कहा ये डिजाइन वाला जूता चाहिए, तो एक डिब्बा लेके आया और वही जूता निकल गया जो मेरे को चाहिए था वही। ये क्या है? यही तो बेटा ग्रुपिंग है। उन्होंने अच्छे से ग्रुपिंग कर रखी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रुपिंग किया है। उन्होंने अपनी दुकान के अंदर जो भी सामान रखा है चारों ओर, वो सारा ग्रुपिंग से ही रखा है कि इस डिजाइन के मैंने जूते यहां रखे हैं, दूसरी वाले डिजाइन के जूते यहां रखे हैं, तीसरी वाले डिजाइन के जूते यहां रखे हैं। ऐसे उन्होंने सारी ग्रुपिंग कर रखी है। अब बताओ, अगर वो ग्रुपिंग नहीं करता, अगर वो ग्रुपिंग नहीं करता सपोज करो, फिर आप उसको कहते मेरे को इस डिजाइन वाला जूता चाहिए, अब इतने सारे डिब्बे हैं, वो कहीं तो इधर से लाएगा, अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, फिर उधर जाएगा उस कोने में, अरे ये भी मैच नहीं कर रहा है, फिर सोचेगा यार ऐसे जूते मैंने कहाँ रख दिए, ऐसे ही सोचेगा। अगर उसको पता नहीं होगा तो ऐसे ही सोचेगा कि यार मेरे को ऐसे जूते चाहिए मेरे को, और वो जूते कहाँ रख दिए उन्होंने, और उन्होंने खुद नहीं रखे होंगे, बट उन्होंने रखने में गलती क्या की? उन्होंने ग्रुपिंग नहीं की। उन्होंने तो जैसे आए थे वैसे, जैसी मर्जी चाहे, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, सारे मिक्स में ही रख दिए। अब ढूंढ रहा है, उसको मिलेगा ही नहीं, 1 घंटा हो गया और वो कस्टमर परेशान हो गया और चला गया वापस। चला जाएगा वापस कि यार 1 घंटा हो गया है, मेरे को ऐसा जूता चाहिए, तू तो ढूंढ रहा है, तेरे को जूता ही नहीं मिला, मैं तो कहीं आगे जाके लगूंगा, मेरा टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा, 1 घंटा हो गया, तेरे को जूता नहीं मिला, तो वापस चला जाएगा वो। तो बेटा ये आपको पता चलेगा होगा ग्रुपिंग क्यों जरूरी होती है। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको ऐसा देता हूं, जैसे कहीं आप ऐसी जगह जाते हो जहां पर कोई सेल लगता है, सेल लगता है ना, बॉम्बे, न्यू बॉम्बे सेल, 500 रुपए में तीन पेयर जूतों के, 500 रुपए में 3 जोड़ी दे देता जूतों के, न्यू बॉम्बे सेल, जापानी माल। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे बहुत बार सेल लगते हैं। उसमें क्या होता है, जब कोई सेल लगता है, ऐसे मैं जो कह रहा हूं, ऐसे जब कोई सेल लगते हैं तब बेटा क्या होता है कि आप जाते हो सेल में जाने के लिए, तब वो देखो बहुत सस्ता माल होता है, इस कारण से वो ऐसे ही कोने में पड़ा रहता है, पूरा कोना भरा हुआ रहता है, सारे ऐसे जूते, ना तो ऊपर कोई कवर है और ना कोई बात, सारे ऐसे जूते पड़े हुए हैं। अब जूता वहां पर मिलेगा ही नहीं। आपको एक जूता पसंद आएगा, उसमें से जूता देखोगे, आपको कोई एक जूता मिल गया कि मेरे को, वो सैंपल वगैरह नहीं पड़े रहते हैं, सारे वहीं पड़े रहते हैं, वो कह देता है तेरे को कौन से चाहिए वहां से लेके आ जा। अब वो तो एक ढेर पड़ा है कोने में, एक जूता लेके आएगा, उसको कहेगा यार ये वाला जूता चाहिए, तो वो दुकान वाला आपको ही कहेगा, दुकान वाला खुद नहीं उठला के लेके आएगा, वो आपको ही कहेगा कि इस जैसा ये जूता है वैसा आप उस ढेर में से लेके आ जाओ। अब वो ढूंढने लगे वहां, अब वो पूरा उन्होंने इधर से इधर कर दिया, जूतों का सारा ढेर इस कोने से इस कोने में कर दिया, लेकिन उसको जूता ही नहीं मिला, उसको जूता मिला ही नहीं। इधर इतने सारे जूते पड़े थे, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के इस सारे जूतों को दूसरे कोने में कर दिया ला करके, फिर भी उसको जूता नहीं मिला। अरे अब जूता मिलेगा कैसे? उन्होंने ग्रुपिंग नहीं कर रखी है, सारे ऐसे ही डाल दिए जूते, तो कैसे मिलेगा उसको जूता? नहीं मिलेगा बेटा। अब आपको पता चला होगा ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पता चला ना ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बहुत जरूरी बेटा, एक ही टॉपिक लिया मैंने, ग्रुपिंग का ही, और उस पर ही आज की सारी क्लास चली गई। अब होमवर्क ऐसा मैंने पढ़ाया, आपको क्या दूं, बस आप अपने घर में ग्रुपिंग कर देना, यही होमवर्क है आपका प्रैक्टिकली होमवर्क है। आप अपने रूम के अंदर बस ग्रुपिंग कर देना, और मैं जिस दिन नोटबुक चेक करने आऊंगा उस दिन आपसे पूछूंगा क्या बेटा आपने ग्रुपिंग की है क्या, और अगर आप बोल दोगे हाँ सर मैंने ग्रुपिंग की है, तो मैं आपको
बोलूंगा, दिखाइए मुझे कहाँ ग्रुपिंग की और कैसे की। ये आपका होमवर्क होगा आज की क्लास का, प्रैक्टिकली होमवर्क है कि आपको आपके रूम में ग्रुपिंग करना है बस, ठीक है ना। चलता हूं अब मैं, कल लौटता हूं वापस, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।